हेलो ट्रेडर्स। आज 29 अप्रैल आज एक्सपायरी है और आज के दिन का जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मॉर्निंग में ही मेरा ऑलमोस्ट 11,500 का लॉस हो चुका था। उसके बाद तब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। कल भी मार्केट काफ़ी ऊपर गया लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ी फीलिंग्स लो थी। इसलिए मैं सुबह भी मैंने विदाउट रूल्स ट्रेड लेने की वजह से जो वो लॉस किया था। लॉस क्यों किया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जो ट्रेड आपके सामने है, मैंने 33,591 पर बैंक निफ्टी को 4 लॉट्स शॉर्ट किए थे मैंने, और उसके बाद ये 6,000 लॉस अभी भी दिखा रहा है। 5,000 प्रॉफिट, 11,500 का मेरा लॉस था। तो मैंने फिर उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस जो सेट किए थे वो चार्ट पे मैं दिखाऊंगा आपको। तो अराउंड कौन से लेवल्स पर मैंने शॉर्ट किया था, इस चार्ट में दिखाता हूँ। इस लेवल्स पर अराउंड मैंने शॉर्ट किया था और टारगेट मैंने पहले 450 का रखा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं किस तरह से ये टारगेट एग्जीक्यूट हुआ और नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने शॉर्ट किया उसके बाद ये तुरंत गिरना शुरू हुआ था। तो लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग रही है दोस्तों आज की। और आज के ट्रेड में आप देखेंगे किस तरह से 11,500 का लॉस 18,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। अभी यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी ने एक लो बनाने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट जब मुझे मेरा प्रॉफिट 9-10,000 दिखाई दे रहा था, उसके बाद तुरंत बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और मेरा जो प्रॉफिट इस ट्रेड का था ऑलमोस्ट आधा हो चुका था। तो लाइव ट्रेड में काफ़ी कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है दोस्तों, ट्रेड रखे या एग्ज़िट कर दे। तो होने वाले प्रॉफिट को बुक करना, वक्त पर बुक करना और कब वेट करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ काफ़ी देर तक मार्केट 500 के आसपास, 33,500 के आसपास घूमता रहा। कई बार ऊपर भी जाकर आया, आप देख सकते हैं कितना वो ऊपर जाकर आया था, ऑलमोस्ट हमारी लेवल के पास जाकर आ रहा है। लेकिन मैंने ट्रेड होल्ड किया था। आप देख सकते हैं कि ट्रेड को होल्ड रखा हुआ है और मैंने स्टॉप लॉस बस अपना ट्रेल कर लिया 552। जब ये एक अपवर्ड मूव आई, उसके बाद जब नीचे आने लगा, मैंने इस लेवल्स पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया था कि बस यहाँ पर मैं अपना एग्ज़िट कर लूँगा। एटलीस्ट थोड़े से प्रॉफिट में मैं एग्ज़िट करने वाला था वहाँ से। उसके बाद दोस्तों एक बार फिर नीचे आया, तब मैंने सोचा कि अभी होल्ड करना चाहिए, और फिर भी मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने उसको फिर से, जब उस जगह पर आया तब मैंने उसे एग्ज़िट कर दिया। और एग्ज़िट करने के तुरंत बाद ही आप देखिए 8,600 का प्रॉफिट तो मैंने बुक किया, लेकिन उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था। अब देखिए मार्केट कहाँ तक नीचे आया था, ऑलमोस्ट 300 तक। मतलब मैंने 500 पर यहाँ पर एग्ज़िट किया, और एग्ज़िट भी मैंने कब किया, इस कैंडल पर मैंने एग्ज़िट किया कि जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। लेकिन कभी कभी पेशेंस नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि एक बार लेवल जा चुकी थी, मुझे लगा कि दोबारा ना मौका हाथ से निकल जाए, दोबारा रिवर्स हो गया तो जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने
उस ट्रेड को एग्ज़िट कर लिया वहाँ से। उसके बाद दोस्तों इस लेवल्स पर मैंने फिर से 100 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट किए थे। अब इस लेवल्स पर ये जो मैंने शॉर्टिंग की थी इसकी वजह क्या थी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो पहले हमने शॉर्ट किया था 600 के आसपास यहाँ से, तब एक इस लेवल्स तक आएगा ये एक एजम्पशन था। लेकिन उसके बाद जब मार्केट गिरा इस लेवल्स तक, जब जो कि मुझे उम्मीद थी कि ये जो रिजेक्शन है कि ये इस लेवल्स तक आएगा, और इस लेवल्स पर आने के बाद जब ये अपवर्ड मूव हुई तब मैं बाइंग करने की सोच रहा था। लेकिन जनरली मार्केट जो होता है एक लो बनाने के बाद फिर से लो बनाने के लिए आता है, तो मैंने वेट किया। जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो इतना तो मैं श्योर था कि ये अपने लो को टेस्ट करने वापस आएगा, लेकिन मुझे ये भी यहाँ से पता था कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, और यहाँ से मुझे बाय करने की तैयारी मैं तब तक कर चुका था। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन है, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, अब देखते हैं, ट्रेड देखते हैं पहले। मैंने एक यहाँ से शॉर्ट किया है, ये जो शॉर्ट किया हुआ ट्रेड है मैंने इसे 5000 क्वांटिटी के प्रॉफिट पे एग्ज़िट कर लिया। इस लेवल्स पे मैंने इसे एग्ज़िट कर लिया था। और एग्ज़िट करने के बाद मैं बाइंग विंडो मैंने ओपन कर ली थी नेक्स्ट ट्रेड को बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने अपना ट्रेड जो है वो 5000 प्रॉफिट पे, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे तुरंत एग्ज़िट कर लिया, और यहाँ से मैं बाइंग के लिए रेडी हो गया कि मुझे यहाँ से बाइंग करनी है। ठीक है, तो ये सेशन कैसा रहा, यहाँ पे बाइंग का क्या हुआ, लाइव मार्केट में मैंने रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं। बाइंग के लिए मैंने एक एसएल ऑर्डर वहाँ पर लगा रखी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। लेट्स सी। स्टॉप लिमिट ऑर्डर मैंने 360 प्राइस पर लगा रखी थी, आप देख सकते हैं। ये 360 प्राइस पर क्यों लगाई थी, क्योंकि इस लेवल्स पर यहाँ का ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि कैंडल तुरंत बाइंग में जा नहीं रही थी। तो इस लेवल्स को अगर क्रॉस कर दे तो ये ऊपर ही जाएगी, ये मेरा एजम्पशन था। और ये लेवल्स जो थी, ये मेरी जो स्ट्रेटेजी, मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया था। मतलब अगर आप देखें, अगर चार्ट को पूरा देखें तो मॉर्निंग से लेकर ये ऑलमोस्ट बॉटम बनाया था यहाँ पर, और मुझे ये कंफर्म हो गया था कि यही बॉटम है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटीज़ की बाय ऑर्डर लगा रखी थी। तो ये क्यों किया था, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा सेटअप जो है, मेरी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का जो कोर्स है वो आपको करना होगा। काफ़ी लो कॉस्ट में वो भी आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये जो बाइंग थी ये क्लियर हमारे सेटअप में परफेक्ट फिट हो रही थी, और उसी वक्त मैंने उसे बाय किया था। आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी, और हाँ, यहाँ पे मेरी बाइंग बाय जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। वहाँ पे एक अपवर्ड मूव आई और उसकी 350 तक वो अपवर्ड मूव थी, लेकिन बाय कंप्लीट वहाँ नहीं हुआ था। दोस्तों मार्केट उस लेवल तक काफ़ी देर तक घूमता रहा, और मेरी जो 360 की जो ऑर्डर थी वो उसके बाद एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है मेरी ऑर्डर।
यस एक अपवर्ड मूव आई है, थोड़ा पॉज हो गया था वहाँ पे रिकॉर्डिंग में, लेकिन इस अपवर्ड मूव के साथ मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया था। यहाँ पर इस लेवल्स पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और मैंने तुरंत 270 का स्टॉप लॉस वहाँ पे सेट कर दिया था। जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने से पहले ही मैंने इस ट्रेड में एंट्री ले ली थी। और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होती है, अगर आप देखें जहाँ से मार्केट टूटना शुरू हुआ वहाँ से लेकर ये लो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यही लो होगा, और इस लो को कंसिडर करके मैंने लेवल्स सेट किए थे कि 527 जो है 0.23 वाला, ये वाला लेवल, इस तक यहाँ मेरा टारगेट होगा, जो कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि ये और ऊपर भी जाएगा। स्टॉप लॉस 270 था, टारगेट भी मैंने बाद में सेट कर दिया था। उसके बाद 500 के बाद जो नेक्स्ट लेवल थी 680 के आसपास की लेवल थी, टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया। 495 का मैंने टारगेट सेट किया था, और आप देख रहे हैं कि मेरा जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा था। ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था यहाँ पे, और तुरंत ही वो मार्केट में मूवमेंट आ गई और मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे हिट नहीं हुआ। फिर मैंने उसे मार्केट रेट पे एग्ज़िट कर दिया, जो 520 पे एग्ज़िट हुआ और मेरा 16,000 प्रॉफिट बन चुका था। तो इस तरह से काफ़ी बैलेंस्ड वे में पेशेंस के साथ मैंने ये ट्रेड लिया था। और यहाँ पर भी मेरा जो ट्रेड मैंने एग्ज़िट कर दिया, वही कि प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ये जल्दी मैंने बुक कर लिया। लेकिन मेरे जो लेवल्स थे, आप फिबोनाची के जो लेवल्स वीडियो में देख पा रहे हैं, उन लेवल्स तक बैंक निफ्टी ये रिट्रेसमेंट करने ही वाली थी, और आप देख सकते हैं आगे आगे किस तरह से बैंक निफ्टी ने ये रिट्रेसमेंट किए हैं। इस जोन में 500 के जोन में बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस फील कर रही थी। उसके बाद मैंने और एक ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली बुलिश होती जा रही थी। अगर मैं अपना ट्रेड इस जगह पर होल्ड करके रखता और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल गया और मैं एग्ज़िट कर लिया मैंने। कल मैंने काफ़ी बड़ा लॉस बुक किया था, कल भी के दिन भी मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं थी। पहला जो ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, पुट मैंने बाय करवाया था जो काफ़ी 275 से लेकर 309 तक उसने हाई बनाया था, लेकिन मैं उस वक्त प्रॉफिट बुक नहीं किया मैंने, एक विशफुल थिंकिंग की वजह से कि मार्केट और गिरेगा। लेकिन जब वो मार्केट अपने पिवोट पॉइंट से ऊपर जाने लगा, एग्जैक्ट वो लेवल मैंने मिस कर दी, मैंने वहाँ से बाइंग नहीं की। एक दिमाग में कई बार हम फिट कर लेते हैं कि आज यही हो सकता है, तो ये कल की गलती रही जिसकी वजह से कल मैंने काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस किए। ऑलमोस्ट 20,000 तक मेरा लॉस हुआ था। लॉस का रीज़न यही था कि मैंने काफ़ी इम्पल्सिव ट्रेडिंग की कल। प्रॉपर जो मेरे रूल्स है, डिसिप्लिन्स है, उससे हटकर मैंने क्वांटिटी भी चेंज कर दी और उसकी वजह से मेरे लॉसेस होते गए। लेकिन अगर आप सही क्वांटिटी को मैनेज करते हुए अगर पेशेंस के साथ ट्रेड करें तो आपका ज़रूर प्रॉफिट होता है। तो इस लेवल्स पर जब मार्केट इतना ऊपर जा चुका था, मैंने ऊपर के लेवल्स पर बाइंग करना ठीक नहीं समझा। उसके बाद जब मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी
कि वो भी कैंडल नीचे जाने लगी। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर रिट्रेसमेंट ऊपर जाता है तो अगले लेवल्स भी अचीव होंगे या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बाय किया था। ये कैंडल जब क्लोज़ हुई तो ये कंफर्म हो गया कि अभी ये ऊपर ही जाएगा। तो एक 25 क्वांटिटी के साथ मैंने इस लेवल्स पर ट्रेड ले लिया था। इस लेवल्स पर यहाँ पर तुरंत मैंने एंट्री कर ली और मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था 780 का, लेकिन 750 के पास थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देने लगा था मुझे। देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। $650, उसके बाद मार्केट 750 के ऊपर तुरंत ही बहुत ही क्विक मूवमेंट के साथ चला गया था और मैंने उसके बाद फिर नीचे आने लगा, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स नीचे आ गया। फिर मैं फिर से ऊपर जाने का इंतज़ार करने लगा अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। और यहाँ भी अगर ऐसा सोचा जाए तो मैंने जल्दी में ही प्रॉफिट बुक किया था। वजह एक ही थी कि ऑलरेडी जो प्रॉफिट हो चुका था उसे मैं घर ले जाना चाहता था, लॉस में और बुक करना नहीं चाहता था, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में ही हमारे जो बने हुए प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 700 वापस आ चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये फिर से ऊपर जाए तो ही मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और ये ऊपर जाने लगा और मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था। 18,000 का टोटल प्रॉफिट था। लास्ट ट्रेड में 644 से 741 तक। और देखिए, मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद तुरंत बाद ही मार्केट गिरने लगा था। उसके बाद भी मार्केट उसी तरह से, जिस तरह से पिवोट लेवल से, उस तरह से रिएक्ट करने लगा और 0.6 की लेवल से मार्केट जो है इस लेवल से बाद में नीचे गिरा था। वो 960 ऑलमोस्ट, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब 2:45 बज रहे थे। मार्केट यहाँ तक आया था, सॉरी 967 का उसने हाई बनाया और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिर गया था। एटलीस्ट यहाँ इस लेवल्स तक मार्केट नीचे गिरा था। तो ये जो लेवल थी इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे आया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा हर बार हर जगह पर हम ट्रेड नहीं ले सकते और लेने भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आज की ट्रेडिंग रही, जिसमें जो क्रूशियल पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पर हमने ट्रेड लिए थे। जैसे ये वाला ट्रेड यहाँ से आज के दिन में मेरा मिस हो गया था। मैं कुछ काम में था उस वक्त। ये जब कैंडल बनी इसके तुरंत बाद वो ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन वो मिस हो गया। उसके बाद जब मार्केट तुरंत गिर गया तब यहाँ पर मैंने 1-2 ट्रेड लिए थे। यहाँ पर एक बाय ट्रेड ले लिया था, जो एक गलती थी, ये सोच के कि यहाँ से तुरंत रिट्रेसमेंट हो जाएगा। और सुबह भी मैंने यहाँ से बाइंग की थी, जो कि टोटली गलत था। कल पूरा दिन भर मार्केट बाइंग में था और यहाँ से ये फॉल होने वाला था। मैं बस सोच रहा था कि ये टॉप बना के फिर से ऊपर जाकर जब रिट्रेसमेंट देगा तब मैं सेल करूँगा, लेकिन तब तक बाय कर लेता हूँ, लेकिन वो मेरी गलती थी। उसके बाद फिर मैंने इस लेवल्स पे शॉर्टिंग की 600 के लेवल पर, और वो भी 100 पॉइंट्स में ही बुक कर लिया, और बाकी तो आप लोगों ने देखा ही है। सो इस तरह से आज की हमारी ट्रेडिंग रही। लॉस से लेकर प्रॉफिट तक का सफ़र आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।